साथियों नमस्कार। मणिपुर हमारे ही देश का एक ऐसा प्रदेश जो पिछले 1 साल 2 महीने और कुछ दिन से लगातार बुरी स्थिति से गुजर रहा है। 1 साल पहले वहाँ किस तरह के दंगे हुए, किस तरह वहाँ की महिलाओं को निर्वस्त्र करके सड़कों पर उनकी परेड कराई गई, उनको गोली मारी गई। और वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसे तो यहाँ हर रोज़ बहुत सारी घटनाएं होती हैं। ये उनका बयान है मुख्यमंत्री का। इसका मतलब वो घटना सामने आ गई तो लोगों को मालूम पड़ गया। इसका अर्थ ये निकाला जाए कि एक घटना ऐसी नहीं है, इसका मतलब बहुत सारी महिलाओं को या ऐसे लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, या इस तरह की घटनाएं जिस तरह महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उनके मुख्यमंत्री के अनुसार कि वहाँ इस तरह बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। ये बहुत शर्म की बात है। दूसरी बात, हाल ही में वहाँ के मुख्यमंत्री के काफिले पर जो उनकी सिक्योरिटी है, उन पर हमला किया गया और वहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं कि बहुत शर्म की बात है। मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी पर हमला और मुख्यमंत्री कह रहे हैं बहुत शर्म की बात है। शर्म की बात तो वो भी है जब आपने इस्तीफे की पेशकश की थी, आपने इस्तीफा नहीं दिया, आपको दे देना चाहिए था। मणिपुर लगभग पिछले 1 साल से लगातार जल रहा है, अभी भी वहाँ छुटपुट घटनाएं हो रही हैं। वहाँ का पूरा प्रशासन बट गया है, अधिकारी एक दूसरे के इलाके में नहीं जाना चाहते हैं। महिलाएं पुरुष चंद खाने पर अपना घर बार सब कुछ छोड़ के कैंपों में रह रही हैं। और प्रधानमंत्री कहते हैं कि जो वहाँ जाएगा राजनीति करने जा रहे हैं। राहुल गांधी वहाँ चलो मान लिया राजनीति करने जा रहे हैं, भाई राजनीति नेता हैं तो राजनीति करेंगे, लेकिन अब ऐसी कौन सी राजनीति? अब तो कोई इलेक्शन में नहीं है, ना लोकसभा इलेक्शन है ना विधानसभा इलेक्शन है। अब तो कोई ऐसी परिस्थिति है ही नहीं कि राहुल गांधी वहाँ राजनीति करने जाएंगे। खैर, लेकिन नेता हैं, राजनीति लोग हैं, तो भाई राजनीति तो उनकी, अब जाएं कहीं भी जाएंगे तो राजनीति होगी होगी। राहुल गांधी इससे पहले भी 2 बार मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। 1 साल 2 महीने और कुछ दिन हो गए हैं मणिपुर को आग में जलते हुए। हमारे प्रधानमंत्री तमाम देश घूम रहे हैं, पूरे अपने देश में चुनाव में लगातार पूरे देश भर में उन्होंने भ्रमण किया, बहुत सारी रैलियाँ की, लेकिन उसी बीच में शायद प्रधानमंत्री को इतना वक्त नहीं मिला कि वो चंद मिनटों के लिए या घंटों के लिए मणिपुर चले जाएं, ताकि वहाँ एक मैसेज दें कि नहीं, हम आपके साथ हैं और मणिपुर भी हमारा हिस्सा है। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राहुल गांधी ने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। मणिपुर को आपने सिविल वॉर में डुबा दिया है। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, मणिपुर इनके लिए हिंदुस्तान का प्रदेश ही नहीं है। मणिपुर है ही नहीं, मणिपुर है ही नहीं, ना होम मिनिस्टर के लिए ना प्रधानमंत्री के लिए, है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता, वो है ही नहीं। ना प्रधानमंत्री जाएंगे बोलेंगे कुछ नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ वहां पे। तो सुना आपने राहुल गांधी का कहना कि इनके लिए मणिपुर हमारे देश का हिस्सा ही नहीं है, जल रहा है जलने दो। तो अब राहुल गांधी वहाँ कैंप में गए हैं, वहाँ के जो रिलीफ कैंप है वहाँ गए हैं, वहाँ के महिलाओं से मिले। कुछ महिलाएं, मतलब उनके फ़ोटो आ रहे हैं, बड़ा दर्दनाक फ़ोटो भी बड़े दर्दनाक हैं। महिलाएं, आप सोचिए, ये देखो, ये महिला देखिए, ये किस तरह राहुल गांधी का हाथ पकड़ के रो रही है। हालांकि इस महिला का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरह इस महिलाएं की जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, ये किस हालात से गुजर रही होगी या किस हालात से गुजरी होंगी, ये फ़ोटो में अपना बयां हो जाता है। ये बच्चे देखिए, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। हालांकि ऐसा बताया जा रहा है कि पहले की अपेक्षा
पिछले साल के अपेक्षा इस साल कुछ बदलाव आया है और थोड़ा रिलीफ वहाँ पर हुआ है मणिपुर में। सामान्य हालात जो हैं पहले की अपेक्षा हालात थोड़े से बेहतर हुए हैं, लेकिन अच्छे हो गए हैं ऐसा नहीं है। तो राहुल गांधी लगातार मणिपुर का तीसरी बार दौरा कर रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, लोगों की जो दिक्कतें हैं वो सुन रहे हैं, बता रहे हैं। और उसके बाद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि यहाँ जो स्थिति है वो अभी बहुत अच्छी नहीं, जैसे हमने उम्मीद की थी उस तरह के यहाँ काम नहीं हुए हैं। मणिपुर अभी भी जैसा था वैसे ही है। इस पर आम लोग क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं इस शख्स का क्या कहना है। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद रंगरेज है। आज राहुल गांधी मणिपुर दौरे पर हैं, जो कि प्रधानमंत्री लगभग एक साल ज़्यादा हो गया, उनको वक्त नहीं मिल पाया, कैसा देखते हैं इसको? हमारे प्राइम मिनिस्टर जो एक हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, उनकी प्रायोरिटी है कि वो मणिपुर पर स्टैंड लें और सख्त इंस्ट्रक्शन लें। जाने के साथ साथ सख्त इंस्ट्रक्शन भी लेना चाहिए, ताकि जो लोग एलिगेशन सर हमारे पीएम साहब पर लगाते हैं उनको एक मैसेज मिले कि ऐसा नहीं है। वो हर सबों को एक ही एंगल, एक नज़र से देखते हैं, तो उनको जाना चाहिए था, ये उनकी प्रायोरिटी है। तो क्या लोगों के मन में ये बात खटक रही है कि प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे हैं, नहीं जाना चाहते हैं? इलेक्शन हुआ 2024 का लोकसभा का, प्रधानमंत्री ने वहाँ कोई रैली भी नहीं की, वहाँ गए भी नहीं। सर लोगों के समझने न समझने से मतलब नहीं बनता। वो हमारे देश के एक जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लोगों की सोच पर निर्भर नहीं है। उनको देखना कि हमारे मतलब मुल्क के क्या हालात हैं, उस पर स्टैंड लेना है उनको। लोग क्या कहते हैं, उनका कहने का काम उन्हें कहने दो। उनको वहाँ जाना चाहिए और जिस तरीके के हालात हैं उनमें सुधार लाना चाहिए, ये उनकी प्रायोरिटी है। और वो किसी पार्टी के नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान जो एक भारत महान हमारा मुल्क है उसके प्राइम मिनिस्टर हैं। राहुल गांधी का क्या स्टैंड है वो राहुल गांधी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उनको स्टैंड लेना चाहिए और जाना चाहिए। तो राहुल गांधी का तीसरा दौरा है जी। तो क्या कुछ पॉलिटिकल है मामला राहुल गांधी जी का? मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से इलेक्शन से पहले उनके जो बोल वचन थे, मैं बोल वचन नहीं कहूँगा, वो मुझे इलेक्शन के बाद नज़र नहीं आए। एक घटना हो जाती है हमारे पास में ही अलीगढ़ के अंदर, वो एक लिंचिंग हो जाती है, उस लिंचिंग में एक शब्द नहीं कहते वो। तो मैं समझता हूँ कि ये सब एक राजनीति वोट की थी और वहीं तक वो लोग सीमित है, वहीं तक ही सीमित रह गए। सुना आपने लोगों का ये कहना कि राहुल गांधी राजनीति करने गए हैं, प्रधानमंत्री को भी वहाँ जाना चाहिए था। और सच में प्रधानमंत्री वहाँ जाना चाहिए था। एक बार प्रधानमंत्री वहाँ चले जाते, उनको भी लगता कि नहीं हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम भी देश का हिस्सा हैं, उनमें कुछ बूस्टअप मिलता है, उनको कुछ ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है कुछ आगे करने की, मिलजुल के रहने की। प्रधानमंत्री जाके अपील करते कि नहीं सब लोग साथ हैं, मणिपुर हमारा हिस्सा है, तो आप चिंता मत कीजिए, हम लोग हैं आपके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन शायद नहीं, प्रधानमंत्री जी को ऊपर से हमारा जो मीडिया है उसके तो कहने को तो कह रहा है कि राहुल गांधी वहाँ आग लगाने जा रहे हैं क्या। अब हम वो मीडिया देख रहे हैं, ऐसा मीडिया देख रहे हैं जो प्रेस इंडेक्स में 159 के नंबर पर आता है। हमारे आसपास के देशों की मीडिया हमसे कहीं बेहतर है। तो ये मीडिया की खुन्नस भी है, क्योंकि मीडिया को, गोदी मीडिया को अब देखा नहीं जाता। वो तो क्योंकि भाड़गिरी करते हैं, वो कोई खबरें नहीं दिखाते हैं, वो दिन भर रात भर केवल एक ही शख्स को फ्रेम में रखते हैं, और वो शख्स कौन है आप जानते हैं, भली बात जानते हैं। गोदी मीडिया के तमाम गोदी मीडिया पर रात दिन केवल एक ही शख्स छाया रहता है, बाकी दुनिया एक तरफ की खबरें एक तरफ और वो शख्स एक तरफ, जिस पर हम बात कर रहे हैं। आप समझ गए कौन शख्स इस वक्त पूरी मीडिया में छाया रहता है। तो साथियों, हम उस मीडिया पर विश्वास करते हैं जिसकी क्रेडिबिलिटी समझे, यानी जो इंडेक्स में है, प्रेस इंडेक्स में है, वो 159वें नंबर पर है। हम ऐसी मीडिया देख रहे हैं, हम ऐसे चैनल देख रहे हैं। हमारे आसपास की मीडिया, हमारे आसपास देशों की मीडिया हमसे कई लाख जगह बेहतर है। तो ये तो हमारे लिए डूब मरने की जगह है, डूब मरने के लिए भी बात है कि जो मीडिया अपना आपको नंबर वन, कोई नंबर वन चैनल है, कोई सबसे तेज चैनल है, तो कोई सब चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन किस चीज़ में है? केवल चरण चुंबक में, दलाली में, भाणगिरी में। अब तो कांग्रेस के भूतपूर्व प्रवक्ता ने कहा था किसी एक एंकर को कि दोस्त मैं आपको दलाल कहता हूँ, भड़वा कहता हूँ। तो जब मीडिया के पत्रकारों को लोग भड़वा कहने लगे
दलाल कहने लगे, तो शर्म आ जानी चाहिए। मन हो तो सोचे कि यार हम हमारे ऊपर इस तरह लांछन लगा रहे हैं, तो हमें कुछ सुधर जाना चाहिए, हमें कुछ बेहतर करना चाहिए देश के लिए, लोगों के लिए, लोगों की आवाज़ उठानी चाहिए, बजाय किसी एक शख्स को दिखाने के। हम देश की मीडिया हैं, किसी पार्टी की या किसी एक शख्स की मीडिया नहीं है। तो खैर, राहुल गांधी तीसरी बार मणिपुर गए हैं और दौरे पर हैं। वहाँ के जो लोग हैं राहुल गांधी से मिले, अपनी समस्याएं बताई। राहुल गांधी ने भी उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की और वहाँ के राज्यपाल से भी मुलाकात की, राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपी और बताया कि कहाँ क्या क्या हो रहा है। और अब वापसी दिल्ली आएंगे, फिर से पार्लियामेंट सेशन चलेगा, बजट सत्र आने वाला है। अब मणिपुर को लेकर इस बार हंगामा फिर से होगा, ऐसी तो उम्मीद है ही। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या प्रधानमंत्री को भी मणिपुर जाना चाहिए, या राहुल गांधी वहाँ जाकर केवल राजनीति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं? आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जो बताइएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।